सो हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ज़्यादा नहीं है, मतलब पहले एक लेक्चर मेरा हो चुका है, सेकंड लेक्चर है। तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। मतलब हमने क्या पॉलन ग्रेन के बारे में तो हमने, अब हम पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ही आता है पॉलन ग्रेन। हमने पहले क्या पढ़ा, फ्लावर के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उसका जो भी स्ट्रक्चर इवेंट्स थे, हमने पहले लेक्चर में वो कवर किया। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करते हुए थ्रू करेंगे। बेटा अब नोट्स बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, जो आप बुक से समझोगे वो नोट्स, ठीक है। नोट्स ठीक है, एक हेल्प के लिए होता है, लेकिन आप हर बार नोट्स मत खोलो। आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, या दिस इज द पेज। ओके, लेकिन एक दिक्कत है, मैं बताती हूँ क्या दिक्कत है। इसको पहले मैं छूट जा रहा है, गुस्सा आ जाएगा ना तो मुंह बन जाएगा। ओके, सो क्या बोल रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैं ब्लू कलर नहीं लूँगी, पहली बात तो ये, आई टुक दिस कलर, ठीक है भाई, ठीक। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्या बोला है ना, इसमें हम क्या पढ़ेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना पूरा, ये यही पढ़ना है इसमें, और कुछ नहीं है। इसमें क्या है ना कि स्पोरोजिनस टिश्यू के थ्रू आपको पॉलन ग्रेन का पूरा बताया हुआ है। माइक्रो जो भी टेट्राड बन माइक्रोस्पोर टेट्राड का बताया है, ठीक है। अब आपका क्या बनता है, स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बनेगा, फिर मियोसिस के फर्स्ट के थ्रू क्या बनेगा, मियोसिस सेकंड के थ्रू क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन कैसे बनेंगे, एलर्जीज क्या होती है, आज के लेक्चर में हम ये कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है ना, एज द एंथर डेवलप्स द सेल ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। कितना सिंपली इसने लिखा हुआ है, और कितना सिंपली लिखा हुआ है, मैं कैसे बताऊँ। इसने एक लाइन में ये बता दिया कि स्पोरोजिनस टिश्यू से मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, लेकिन उसके बीच में भी कुछ कुछ चीज़ें बनती हैं, हम वो देखेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू डिप्लॉइड होता है, पहली बात तो ये डिप्लॉइड होगा स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन मदर सेल बनता है, पॉलन मदर सेल से मियोसिस फर्स्ट के थ्रू आधे हो जाएंगे ना सेल्स में, मियोसिस का मतलब तो आधा होता है। मियोसिस फर्स्ट के थ्रू क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर डायट, जब माइक्रोस्पोर डायट बन जाएगा तो क्या मियोसिस 2 के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, उसके बाद पॉलन ग्रेन बनता है, ठीक है। क्या बना पहले, स्पोरोजिनस टिश्यू से पॉलन मदर सेल्स, पॉलन मदर सेल का मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर डायाड, और माइक्रोस्पोर डायाड के बाद मियोसिस 2 के बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन। होपफुली आपको समझ में आया हो, और यही आगे का इसका जो भी पैराग्राफ है उसमें बताया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट, एक और इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, सो लेट मी, मैं इसमें हेल्प कर देती हूँ। आपको ये बताया हुआ है, देखो यही, अगर आप सेक्शन करोगे ऐसे पॉलन ग्रेन का, तो ये बताया हुआ है एंथर का, ठीक है। ये देखो ये आता है, ये कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, ठीक है। एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर, एपिडर्मिस अंदर की लेयर एंडोथीशियम, स्पोरोजिनस टिश्यू सबसे अंदर यहाँ पे, ठीक है। फिर टेपेटम जो उसको नरिशमेंट और मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मतलब एक से ज़्यादा न्यूक्लियसेस होते हैं, इसमें बहुत न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ओके। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये जो चीज़ है यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजियम एनलार्ज व्यू ऑफ 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, एक लार्ज व्यू दिखाया हुआ एक माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है बताते हैं। ये एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर, एंडोथीशियम उसकी अंदर की लेयर, मिडिल लेयर उसकी और अंदर की लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उसकी, ये देखो टेपेटम इसके अंदर की ये रहा, जिसमें न्यूक्लियस दिख रहा है, डेंस साइटोप्लाज्म जिसमें दिख रहा है, ये जो है डेंस साइटोप्लाज्म है, ओके। अब बहुत बच्चे पढ़ने में, मतलब ये किस चीज़ का व्यू है, ये एंथर का ही व्यू है। अब देखो ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें निकल रही हैं पॉलन ग्रेन्स हैं,
अब इसमें आप देख लो एंडोथीशियम कौन है एंड एपिडर्मिस कौन है, आप इसमें फाइंड कर लो, ठीक है। अब हम इसके आगे की एनसीईआरटी रीडिंग कहते हैं, जो कि क्या है, लेट्स स्टार्ट। ईच cell of this sporongenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad। हर एक सेल कैपेबल है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ये एकदम सिंपल लाइन है, समझ में आ जानी चाहिए। अ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनस टिश्यू से हम माइक्रोस्पोर कैसे बना रहे हैं, इसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। दिस माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स इन अ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। जो भी क्लस्टर ऑफ सेल्स में होते हैं उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, ठीक है। एज द एंथर मेच्योर, जब एंथर मेच्योर हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, वो डेवलप्ड हो जाता है पॉलन ग्रेन में, तब हम उसे पॉलन ग्रेन कहते हैं। Inside each microsporangium, several thousand of the microspore and pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther। जब एंथर फटता है ना तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन एक ही चीज़ होती है, बाहर निकलते हैं, ठीक है, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ निकलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन हमें क्या बता रहा है, अब हम एक बार देख लेते हैं। द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पॉलन ग्रेन होता है वो मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। जब तक पॉलन ग्रेन पहुंचेगा ही नहीं तब तक कैसे कोई फ्लावर रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ द हिबिस्कस और द एनी फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ द येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। जब आप कभी भी आप हिबिस्कस का लेना ना बेटा, आप ऊपर जो रहता ना वैसे करना, आपके हाथ में येलो येलो पाउडर लगेगा, दैट्स द पॉलन ग्रेन, ठीक है। स्प्रिंकल दीज ग्रेन, ठीक है, आप जो करना उससे हो जाएगा रिप्रोडक्शन, इसमें यही चीज़ बताया। अब ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स का चित्र है, देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से यूज़ किया हुआ है पॉलन ग्रेन्स का चित्र है। अभी मैं पढ़ाती हूँ ना इसमें क्या क्या आपको पता चलेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि नाक एकदम ठंडा हो जाता है कभी कभी ना। A microscope, you will really amaze the variety of the architecture, size, shapes, color, design seen on the pollen grains from different species। ये बताया है इसमें, सिंपल है। आपको हर स्पीशीज़ में सबका कलर अलग होगा, सबका साइज़ अलग होगा, पॉलन ग्रेन की वैरायटीज़ बहुत सारी, ये बताया हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें फ्रॉग का आउटर लेयर की, अच्छा फ्रॉग देख रहे हो, अभी भी मुझे फ्रॉग याद आ रहा है। आपको मैं बता रही हूँ, मैं फ्रॉग जब पढ़ा रही थी ना तो मैं इतनी नर्वस थी, इतना ज़्यादा मैं नर्वस थी फ्रॉग पढ़ाते हुए कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है। सो लेट इट बी, अभी ये पढ़ाते हैं थोड़ा। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25-50 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर। इसका जो डायमीटर होगा 25 to 50 मीटर्स होगा, ठीक है। मीटर्स तो बहुत हो गया, माइक्रोमीटर्स होगा। बहुत मिस्टेक्स कर रही हूँ, आई नो, लेकिन उसके बाद मैं आपको करेक्टली बता भी रही हूँ। पहली बार है, मिस्टेक्स होंगी। होपफुली जब मैं इसका सेकेंड रीडिंग कराऊंगी ना, मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गया होंगी, ठीक है। सो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इसका डायामीटर होता है, ओके। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, 2 लेयर की वॉल होती है पॉलन ग्रेन की। हार्डर आउटर लेयर ऑफ एक्साइन, आउटर लेयर हम एक्साइन कहेंगे, जो कि बहुत हार्ड होती है, मेड अप ऑफ स्पोरल टिश्यू, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। कहीं आप अगर नोटिस करोगे ना तो जो पॉलन ग्रेन होता है ना वो जिंदा रहता है, क्योंकि उसकी जो बाहर की जो आउटर लेयर होती है बहुत मजबूत है, कोई केमिकल उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है। वही बताया, कोई एंजाइम नहीं कर पाएगा। इट कैन बी विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। ये आप इसको हाई टेम्परेचर भी दे दो तब भी ये वैसे के वैसे ही रहेगा, ठीक है। नो एग्जाइम विद डिगार्ड द स्पोरलिनन इज सो फार इज नॉन, ओके। एग्जाम भी इसको कुछ नहीं कर सकता, तो सोचो कितना ज़्यादा टफ होगा ये, कितना ज़्यादा हार्ड होगा ये, ठीक है। पॉलन ग्रेन एक्साइन एज अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड द जर्म पोर। अगर पूरा ही हम कवर कर देंगे एक्साइन से तो जर्मिनेट कैसे होगा सीड,
पॉइंट है। अगर आप समझो ना, आप एक मटर का दाना लो, मटर के पूरे दाने पे प्लास्टिक लाओ, फिर उसको आप गाड़ो, तो थोड़ी ना कोई जमेगा। जब तक कि आप उसमें हल्का सा कोई छोटा सा छेद ना हो उस जगह से पोर्चर निकलने के लिए, तब तक ना। यही बोला हुआ है कि पॉलन ग्रेन में छोटा सा पोर्चर होता है ताकि जर्मिंग वहाँ से हो, ठीक है, जिसे हम जर्म पोर कहते हैं। वे स्पोरुलिन एब्सेंट, वहाँ पे स्पोरुलिन नहीं होता है, ठीक है। pollen grains are well preserved as a fossils because of the presence of sporopollen। pollen grain को हम प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि एज अ फॉसल के तौर पे, क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिन होते, खराब तो होगा नहीं, कर ही लेते हैं, और काम ही क्या है, ठीक है। द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे, क्या पढ़ेंगे इसको, एरे ऑफ द पैटर्न एंड डिजाइंस। उसके बहुत सारे डिजाइंस हैं, बहुत तरीके के होते हैं, फलाना ढमकाना पता है, ठीक। ओके, द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। जो इनर वॉल होता है पॉलन ग्रेन का, हम उसे इंटाइन कहेंगे, ओके। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन। किससे बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की, याद रखना, ये आता है पेपर में। The cytoplasm of a pollen grain is surrounded by plasma membrane, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, ओके। When a pollen grain is mature, it contains two cells, the vegetative cells and the generative cells. Vegetative cell and generative cells, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, लोगों को कंफ्यूजन होता है इन दो सेल्स में, आपको बताती हूँ अब कैसे फाइंड करना, ठीक है। द वेजिटेटिव सेल इज अ बिगर एंड हैज़ अ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड द लार्जर इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, ठीक है। जो वेजिटेटिव सेल्स होता है वो बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व होता है और लार्ज इरेगुलर होता है, ठीक है, शेप इसका नहीं होता है कोई। The generative cell is a small floats in the cytoplasm of the vegetative cell, ठीक है। जो जनरेटिव सेल होता है वो फ्लोट्स करता है जैसे नाव की तरह, ठीक है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। एक स्पिंडल सेल होता है जिसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा और एक न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। In over 60% of the angiosperm, pollen grains are shared into two cells। मतलब दोनों का इंटू करके 20 आना चाहिए, मतलब 12 आना चाहिए, ठीक है। 6 देखो कहाँ करूँ, यहाँ करती हूँ, 60 इंटू 20 12 120 आ रहा है। अब यहाँ पे देखना 3 इंटू 4 होगा आई थिंक। रिमेनिंग जितने 40% बचा है, रिमेनिंग में 40 इंटू 3 120 आ गया ना, ये मैं कह रही हूँ, ठीक है। 60% एंजियोस्पर्म शेड हो जाते हैं 2 सेल स्टेज पे, 40% 3 सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं, ओके। पॉलन ग्रेन्स में मैनी स्पीशीज कॉज सर्व एलर्जी एंड द ब्रोंकियल अभी मैं पढ़ाऊँ कि नहीं पढ़ाऊँ, ठीक है, ठीक है, नहीं देखो यहाँ तक ही 3 सेल स्टेज तक इस लेक्चर में मैं रहने देती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पॉलन ग्रेन एलर्जीज कवर कर दूंगी। अभी मुझे ये डायग्राम भी समझाना है, ठीक है। सो देखो, ये आपको एक दिखाया है, जो भी दिखाया है, ठीक है। क्या दिखाया है एक बार पढ़ लेते हैं। एनलार्ज व्यू ऑफ अ पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन का एक एनलार्ज व्यू है। ग्रेन टेट्राड स्टेजेस ऑफ द माइक्रोस्पोर मैच्योरिंग विद द पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये सब छोड़े फालतू है, ठीक है, ये इस पे थोड़ा फोकस करना। जनरेटिव वेजिटेटिव सेल, ठीक है। जनरेटिव सेल, जनरेशन, जनरेटिव, कुछ पता चल रहा है। यही सेल आगे जाके डिवाइड करता है, तब जाके कुछ होता है, ठीक है। वेजिटेटिव, भाई मुझे भूख लगेगी तो मैं तो वेजिटेबल ही खाऊंगी, वेजिटेटिव, ओके। जनरेटिव, जनरेशन, आगे जाके इसी को 1 से सेकेंड में, 2 से थर्ड में इसी को जाके डिवाइड करना है, ठीक है। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। छोटा था, 15 मिनट का कर दिया, लेकिन अभी मेरे बोलते बोलते 16 मिनट हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। अभी तक मैंने बोला नहीं है, लेकिन अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ उसे शेयर कर दिया करिए। अगर आपको सब्सक्राइब करने का मन करे तो वो भी कर ही दिया करिए, और लाइक से फ़र्क नहीं पड़ता गाइज, लेकिन पसंद हो तो कर दीजिए। थैंक यू।